सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि जिन बातों से आपके डीलर में नाराज़गी काफ़ी है, उनका कहना ये है कि भाई इतने दिनों के बाद भी अब तक हम लोगों के धरना प्रदर्शन के बाद भी रजिस्टर बंद नहीं कर सकी है सरकार। क्या बंद करेगी या वो भी नहीं कर सकेगी? 10 फरवरी 2025 को सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें लंबित 803 मांग में एक आप जो बोल रहे हैं कि रजिस्टर हटाने की बात, ये भी मांग रखा गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से सचिव महोदय ने बताया कि रजिस्टर हर हालत में हटेगा, इसी बार हट जाएगा। उसके लिए विभागीय सचिव ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मंतव्य मांग किया गया है कि मंतव्य दीजिए कि भारत सरकार का आदेश के आलोक में मंतव्य देना है। लेकिन बहुत जैसा कि जानकारी हुई है, कई जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा मंतव्य दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार के असर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब तो 803 मांग में जो सहमति दिया गया है उसके लिए फिर पुनः बात करेंगे हम। या तो मंगलवार को बात हो जाए हमारा, या तो शुक्रवार को बात हो जाए, यही शुक्रवार या यही मंगलवार को। इसमें स्पष्ट रूप से विभाग के सचिव से अनुरोध करेंगे कि आपने जो हम लोग का मांग के बारे में डिस्कशन किया और आश्वासन दिए थे कि सभी मांग पूरा हो जाएगा, और हड़ताल समाप्त हो गई। 13 तारीख को हड़ताल समाप्त हो गई, लेकिन अभी तक आप मांग पूरा नहीं। इसके लिए सरकार के सचिव से पुनः लड़ेंगे हम। तो यहीं पे एक सवाल और उठता है कि आप लोगों का हड़ताल खत्म हुआ था इस उम्मीद पे कि सरकार जल्द ही आप लोगों की मांगों को पूरी करेगी। अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो क्या आप लोग फिर से धरना प्रदर्शन, लड़ाई को तेज कीजिएगा, लड़ाई शुरू कीजिएगा? सरकार से लड़ाई तो होगी ही, होती रही है। हर साल धरना प्रदर्शन हड़ताल करते आए हैं। पुनः भी चेतावनी सरकार के सचिव महोदय को और विभागीय मंत्री महोदय को मैं दे चुका हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे चुका हूं कि मांग पूरा नहीं कीजिएगा तो मैं पुनः चरणबद्ध तरीके से आंदोलन, जिसमें धरना प्रदर्शन हड़ताल करेंगे। और लेकिन सरकार के सचिव के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उससे लगता है, क्योंकि 10 दिन से सचिव महोदय बाहर थे, अभी आए हैं, अभी 5-7 दिन के अंदर क्या निर्णय करते हैं। बीच में होली ही आ गया, अब होली के बाद उस निर्णय पर क्या बातचीत होती है, यानी 10-15 दिन डिस्टर्ब रहा विभाग की तरफ से। अब तो खुल गया है, अब तो सरकार के सचिव को बात को, जो हम लोग से वार्ता हुई, हमसे जो वादा हुआ, उस वादा के हिसाब से आपको पूरा करना है। अगर हमारी सरकार लंबित 803 मांग में 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय देने, ये प्रमुख मांग है। ये मेरा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जब तक हम 30,000 रुपया मानदेय ले नहीं लेंगे तब तक हड़ताल या प्रदर्शन या धरना करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अगला सवाल मेरा यह है कि आप लोगों ने आखिर हड़ताल खत्म ही क्यों किया था, जबकि बहुत सारे डीलर नहीं चाह रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पे आपका साथ भी दे रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि हड़ताल खत्म हो। उसी दौरान 10 फरवरी 2024 को संतोष यादव नाम का एक दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के इनका वायरल हुआ एक ऑडियो, जिसमें आपके ऊपर आरोप लगाया गया था। वो संतोष यादव में और अंबिका प्रसाद यादव में बातचीत हो रही है, जिसपे आप पे तरह तरह का आरोप लगाया गया था। इसके बावजूद भी आप लोगों ने हड़ताल खत्म क्यों कर दिया? हमको एक बात नहीं समझ में आ रही है कि 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक हड़ताल जारी है। प्रत्येक दिन 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक और 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक लगातार धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रहा हूं। मेरा जब भी हड़ताल होता है या हड़ताल समाप्त करते हैं तो सरकार के सचिव को लिखित रूप से मैं देता हूं कि हड़ताल
आप लोग का मांग पूरा हुआ, इस बिंदु पर वार्ता हुई और मैं अपना हड़ताल वापस लेता हूं। सरकार के सचिव क्या मैं वापस लेने के लिए कोई लिखित बयान नहीं दिया हूं, हम नहीं दिए हैं। अगर आपका सवाल है कि 10 तारीख को आप मैंने इस तरह का कोई वायरल किया गया है, जो वायरल किया और जो जिनका स्टेटमेंट है वो जाने। लेकिन ये इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हमारे जनमित्र दुकानदार। 10 फरवरी को रात्रि से लेकर कल तक मुझे इतना कंफ्यूज हो गया कि मुझे अपना व्हाट्सएप पर बंद करना पड़ गया। और उस दिन 11 तारीख को हम लोग बैठक बुलाए थे राजकार्य समिति की बैठक में, जो जैसे चल रहा था उसे फिर हम जैसे 10 तारीख को बैठे हैं, 11 को बैठे हैं, 12 को बैठे, तो लगातार कर रहे हैं। लेकिन ना जाने कौन सा इनको हमारे अंका जी जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे उनको क्या पता कहां से कौन डीलर ने कह दिया, जैसा कि ऑडियो वायरल है कि हमको किसी के द्वारा के डीलर के द्वारा शिकायत मिली है कि कल बरूद सिंह हड़ताल तोड़ देगा। अरे मेरा कोई लिखित बयान नहीं है, ना व्हाट्सएप पर दिया है, ना स्टेटमेंट मैं दिया हूं, आपको कहां से आ गया? और किसी कहने पर तब तो बढ़िया कहावत है, वो है कौआ कान लेकर भाग जा रहा था, कान के पीछे दौड़ेंगे। वो कान के पीछे दौड़े हैं और वायरल करके मुझे एक तरह से हमें शर्मिंदा करने का काम किए हैं। मेरा एगो आदत है, मैं हड़ताल में साथ दिया हूं तो साथ दिया हूं, और हड़ताल में साथ नहीं देना रहेगा तो मैं नहीं दूंगा। क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं राजकार्य समिति के निर्णय के आलोक में लेते हैं। हमारा एक कमेटी है राज्य स्तर पर, हर एक जिला का जिला अध्यक्ष उसमें शामिल है। सभी जिला का अध्यक्ष सचिव से वार्ता करके, प्रदेश पदाधिकारी से वार्ता करके ही हम निर्णय लेते हैं। जब सबका निर्णय है कि लगातार हड़ताल जारी था, 10 तारीख को भी जारी है, 11 को भी जारी है, 12 को, तो मेरे बारे में जब तक ठोस सबूत रहना चाहिए तभी अंका जी को इस तरह से बयान देना चाहिए। एक सीनियर आदमी है, इतने उम्रदार हैं, और आप एक भूख हड़ताल पर बैठे हो। आपके बुलाने पर मैं आपको समर्थन दे रहा हूं। आपका तो भूख हड़ताल राजखाद्य निगम पर था। 1 तारीख से हड़ताल हमारा 1 मार्च से हमारा हड़ताल होने वाला था 8 सूत्री मांग के लिए। आपके कहने पर हम 1 फरवरी कर दिए। तो यह 1 फरवरी से हड़ताल मेरा था ना। हड़ताल तोड़ने का अधिकारी हम हैं और हमारे 5 गुट के पदाधिकारी थे, उनको द्वारा था। तो कम से कम 13 तारीख को अगर हम लगातार हड़ताल में जारी, सभी लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, तो 13 तारीख को कम से कम 5 गुट के बुला करके हड़ताल तोड़ना चाहिए। आपने एक पटना जिला का एसओआर को बुलाए, मनोरंजन सिंह आए, आप उनसे जूस पिए, हड़ताल तोड़ने की घोषणा कर दिए। क्या 55,000 जनवितरण दुकानदार इतने आशा विश्वास के साथ हड़ताल जारी रख रहा था। हम भी 13 तारीख को ही हम अपने भाषण में बोले हैं कि हड़ताल था, है, रहेगा। जब हड़ताल था, है, रहेगा, और उसी परिस्थिति लिखित भी रूप से मेरा दिया हुआ विभागीय सचिव को, तो आपका तो भूख हड़ताल में राजखाद्य निगम पर है हड़ताल। फिर आपने 55,000 जनवितरण विक्रेताओं का जो इतना ताकतवर हड़ताल रहा, सफल हड़ताल रहा, 95, 94, 95, 96, 97% हड़ताल सफल था। आपने उस हड़ताल को एकदम धैर्यशाही करके तोड़ दिया बिना सोचे समझे। क्या जिसमें भूख हड़ताल तोड़ रहे थे, हमको बुलाया गया? हम तो स्थल पर ही सामने बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग में ठीक सामने चाय की दुकान पर हैं। हमको बुलाया भी नहीं गया। भूख हड़ताल तोड़ दी, हड़ताल का घोषणा कर दिए, कोई हमसे बिना पूछे हुए, और हम चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं। सीधे चुपचाप चले गए सचिव महोदय क्या मिलने के लिए। जब लंबित 8 सूत्री मांग के बारे में लिखित रूप से मेरा दिया हुआ था, तो अधिकार हमारा भी था, उसमें हमारा भी अधिकार था, क्योंकि हम तो स्वयं लिखित दिए हुए हैं कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए को मैं समर्थन करता हूं। 1 फरवरी से 8 सूत्री मांग के लिए पूरा करने के लिए मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम हैं। तो हड़ताल पर हैं तो हमको न बुलाना चाहिए था, हमको साथ लेके चलते, भूख हड़ताल हमारे सामने तोड़ते, हमारा भी सहमति जानते, लेकिन हमारा सहमति जाने नहीं, बिना पूछे हुए भूख हड़ताल तोड़ दिए।
ऐसा भी नहीं था कि हमारे अमका जी का बहुत ही तबीयत सीरियस था, माने पानी चढ़ रहा होगा तो आप तोड़ते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं था, बहुत सीरियस था, उठने बैठने लायक नहीं थे तो आप तोड़ देते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं था। जब देखे कि हम धरना पर नहीं है, अब चाय के दुकान पर है, मौका मिला, एसओआर आए और उससे जूस पिए, हड़ताल तोड़ दिए। तो हड़ताल तो मजाक कर दिए। ये तो हड़ताल को इतना 55,000 जितने विकलांगों के साथ अन्याय किया गया है, जो भी किया अन्याय किया गया है। हम तो लगातार 4 दिन और 5 दिन अगर हड़ताल रह जाता ना तो सरकार को झुकना पड़ता, मानदेय भी देना पड़ता। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को जो आसान्वित है कि हमको मानदेय मिल जाए, मानदेय पर बात कीजिए। काश मानदेय के साथ जो 8 सूत्री मांग रखे हैं वो भी जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के लिए भी है, जो हम जितना सचिव महोदय से 8 सूत्री मांग पर वार्ता हुई है, सब मांग पूरा करा रहे हैं। जितना बार चाहे 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन की जगह पर 150 रुपये कमीशन मिलेगा तो मिलेगा, भरोसा है। क्योंकि अब सचिव को भी वित्त विभाग से, लॉ डिपार्टमेंट से, मुख्यमंत्री से वार्ता करके ही अपना प्रस्ताव भेजना पड़ता है। उसमें थोड़ा समय लगेगा, 10-15 दिन तो इधर होली हो गया, उधर बीच में छुट्टी में चले गए, दिल्ली छुट्टी में ट्रेनिंग में चले गए थे तो छुट्टी में चले गए, वो नहीं हुआ। अब अभी से हम लगेंगे पीछे सरकार। मतलब शुक्र से मंगल तक कुछ फाइनल होने का नहीं, हम तो बात करें, पहले तो बात करेंगे। आपने सचिव महोदय हमसे, पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं, जनप्रतिनिधि पूछ रहे हैं कि अभी तक आप क्या किए हैं, तो हम तो आप ही से ना पूछेंगे। सचिव महोदय बताने काम कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम आंदोलन करेंगे। और याद रखिए, आने वाला भविष्य में मैं 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय भी लूंगा, अतिरिक्त दुकान संचालन के लिए कमीशन मिलेंगे, अनुगप्ति में साझेदारी, मान लिया अनुकंपा नहीं देना चाहते हैं आप, साफ साफ बोले हैं अनुकंपा नहीं देंगे, अनुकंपा पर मुख्यमंत्री का प्रस्ताव भेजेंगे, ठीक है भेजिएगा, लेकिन अनुकंपा के जगह पर कम से कम अनुगप्ति में साझेदारी तो बना दी। इसमें तो आप सहमति जताए हैं, उसमें हाँ बोले हैं, निलंबन प्रक्रिया में हाँ बोले हैं, होना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी में हाँ बोले, होना चाहिए। जन वितरण दुकानदारों को पॉस मशीन का फूट गया, विक्रेता की कोई गलती नहीं, उसमें पैसा नहीं लगेगा, आदेश भी निकाल दिए हैं। इन सब मांग पूरा हम करा रहे हैं। और देखे होंगे आप, 10 तारीख को मेरा वार्ता होती है और 11 तारीख को विभागीय सचिव अपने वादे के अनुकूल, जिन्होंने बताया था कि सभी के लिए मैं कमेटी बना रहा हूं, और कमेटी बनाए, अपर सचिव और एवं अन्य पदाधिकारी को बनाए, और कमेटी, जहां तक मुझे जानकारी हुई है, कमेटी का रिपोर्ट भी समर्पित हो गया है। उस कमेटी का रिपोर्ट के आलोक में एक नियम भी है, अगर किसी तरह का मानदेय या कोई तरह का प्रस्ताव पारित कराना हो, नीतिगत मामला हो, तो कमेटी के निर्णय के आलोक में सरकार के पास, यानी सरकार के मुख्यमंत्री के पास रख करके उसको प्रस्ताव पारित कराया जाता है। उसमें थोड़ा समय लगता है और हमको बर्दाश्त करने की क्षमता है, मुझे विश्वास है। सचिव महोदय एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी, इसमें कोई दुराय नहीं है, मैं डंके के चोट पर बोलता हूं, जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन यही ईमानदार पदाधिकारी से भी अगर ये कह दिए हैं कि ये करेंगे तो करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और हमारा सभी मांग जो लंबित 8 सूत्री मांग में मानदेय छोड़ करके सब पूरा होगा। पहले तो जो मिल रहा है वो पहले हम ले लें, लड़ाई तो फिर उसके बाद हम मानदेय के लिए करने करेंगे। हम मानदेय के लिए मुख्यमंत्री को दबाव करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को झुकाना पड़ेगा, तब मानदेय पूरा होगा। और इस बार खाली लगातार हड़ताल जारी रहता, हो सकता है इसी बार हम लोग का मांग पूरा हो जाए। लेकिन हमारे अमका जी तबियत ठीक रहने के बावजूद भी बिना सोचे समझे इस ग्राउंड पर हड़ताल तो दिए कि हम 25 दिन से हड़ताल पर हैं। तो आप हड़ताल पर किए थे, ठीक है, तोड़ते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन आप बहुत ज्यादा सीरियस भी आप नहीं थे, इसलिए हम क्या करें इसमें, इस संबंध में वो जाने, उनका काम जाने। कब तक, वैसे उम्मीद कब तक है कि सरकार कुछ ऐलान करेगी? हम ऐसा समझते हैं कि 1 अप्रैल से लागू होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल से नहीं लागू होता है तो पिछले बार 2022 में भी हम लोग का 21 मार्च 2022 को प्रदर्शन करते हैं सरकार के सचिव के पास, सरकार के पास। उसमें 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन का मांग हुआ था, जिसमें 20 रुपया कमीशन बढ़ाया गया था। तो वो बढ़ाया गया था
7वां महीना में, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल से। तो अभी सरकार का चुनाव नवंबर में है। चुनाव के पहले हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से लेके रहेंगे, और सरकार को देना होगा, और मानदेय के साथ कमीशन भी लेंगे। वो भी कमीशन क्या, दुकान का संचालन में जो खर्च होता है वो हमको दीजिए। हो सकता है जो कमी अभी हमारी जो वार्ता हुई है 150 रुपया पर कमीशन मिलने की संभावना है। एक सवाल और उठ रहा है कि अंबिका प्रसाद यादव जी जो भूख हड़ताल पर डटे हुए थे, फिर 24 तारीख को वो सभी नेताओं को, सभी जनप्रतिनिधि के नेताओं को बुलाए हैं कि आप लोग आइए, बैठिए, हम लोग फिर से कुछ डिस्कस करेंगे कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, उस पर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उसमें आप इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, न किसी से बातचीत है, कौन कौन कहाँ मीटिंग बुला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का जो हड़ताल, जो इतना प्रतिशत हड़ताल सफल हो गया है, इसी हड़ताल जो सफल हुआ इसी में हम अपना काम कराएंगे सबसे। और रहा सवाल वो किस कारण से मीटिंग बुला रहे हैं वो जाने, वो कोई अध्यक्ष नहीं है पूरे सभी गुट के जो किसी को बुलाते हैं, उसमें मेरा भी नाम लिया गया है। क्या मेरा मुझसे पूछे हैं? अगर मेरा नाम लेने के पहले हमसे पूछना चाहिए था ना, हमारे राज्य कमेटी से पूछना चाहिए। तो मेरा नाम बिना पूछे कोई लेते हैं तो लिया करें, हम उसमें क्या कर सकते हैं। उस तरह मीटिंग में हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई कार्य समिति जो हम लोग को 38 जिला के 55,000 जनवितरण दुकानदार को कोई लेना देना नहीं है। हमारे कम से कम 38 जिला के 534 प्रखंड का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा सभी जिला में अध्यक्ष सचिव नियुक्त है, सभी प्रखंड में अध्यक्ष सचिव नियुक्त है, सभी जिला में अनुमंडल अध्यक्ष सचिव नियुक्त है, और यही मेरा कार्य समिति है। इसी के बदौलत काम करते हैं। इसका कोई निर्णय नहीं है कि कौन, चूंकि धोखा दे चुके हैं ये अंबिका यादव जी, और ये भूख हड़ताल के चलते संवेदना था, क्योंकि भूख हड़ताल पर भूख से बैठे हुए थे, हमारा भी दिल पिघल गया था, इसलिए हम चले गए। नहीं तो कोई सब मिलकर बैठ के बुलाते तो एक बात रहता, सब मिलकर करते तो एक बात रहता। अब 1 तारीख को हम लोग सब मिलकर किए थे, तो जहां सब मिलकर के 1 तारीख को हम लिखित रूप से देते हैं, जिसका सभी लोग का समर्थन था। जब समर्थन हो गया, हड़ताल सफल रहा, तो हड़ताल तोड़ने समय तो सभी से राय, कम से कम हम वहां पर उपस्थित थे, हमसे तो राय लेना चाहिए था। जब हमसे लिए राय नहीं, तो जो मीटिंग बुला रहे 24 तारीख को, फिर मेरा नाम लेने का अधिकार किसने दे दिया उनको? धोखेबाज आदमी के पास मैं नहीं रहता हूं। जहां तक इनका जो भी समस्या है, जो भी अपना काम करते हैं, केवल एक ही काम है, वरुण सिंह को नीचा दिखाना। रहा सवाल, जिसको जो नीचा दिखाना दिखावे, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे अपने जन वितरण विक्रेताओं 55,000 जन वितरण विक्रेताओं पर भरोसा है कि जब भी हम हड़ताल का घोषणा करेंगे, हड़ताल होगा। जब भी हड़ताल का घोषणा करेंगे, हड़ताल होगा। और अभी तक मेरे ही द्वारा हड़ताल होते आया है, किसी और के द्वारा हड़ताल नहीं आया है। उसका पीछे कारण है, मेरा पूरे जिला में संगठन है, प्रखंडों में संगठन कायम है, मजबूती के साथ मेरे साथ स्टैंड रूप से खड़ा है। चाहे वो हड़ताल करे या प्रदर्शन करे, मेरे साथ था, है, रहेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार।